हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम सबसे पहले इनके मान निकालेंगे बहुत ही बेहद ही आसान तरीके से, बेहद ही आसान ट्रिक से, जिससे आपको एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने इधर लिखा है कौन थीटा और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये मान निकालेंगे हम साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा के लिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब आप इन सब में बटे में चार का भाग दे दो, सब में बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4, और इस सब पे रूट लगा दो। ये इस पे लगा दिया रूट, 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 और ये इस पे लगा दिया रूट। अब हम इन मानों को साइन के लिए निकालेंगे। जैसे अगर आप 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आता है, और 0 का रूट भी 0 ही आता है। तो साइन 0 का मान हो गया 0। साइन 30 के लिए सबसे पहले आप 1 में भाग देंगे 4 का, तो 1/4 हम इसको इधर ले लेंगे। ये है जैसे 1/4। अब इसके ऊपर लगा है रूट। 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, तो इसका मान आ गया 1/2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। इसी पर तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब हम मान निकालेंगे साइन 45 का। तो साइन 45 का मान निकालने के लिए जैसा कि है रूट में 2/4, जैसे रूट में 2/4, तो आप इसको 2/4 को काट लो यहाँ पे, ये हो गया 1/2, तो ये बच गया रूट में 1/2। 1 का रूट होता है 1 और 2 का अंडर रूट 2, तो साइन 45 का मान हो गया 1/2। साइन 45 का मान हो गया 1/2। अब निकालेंगे हम साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान दे रखा है अंडर रूट में 3/4, तो अंडर रूट 3 का रूट होता है वो अंडर रूट 3 ही होता है, और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो साइन 60 का मान आ गया √3/2। अब मान निकालेंगे साइन 90 का। तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, और 1 का रूट होता है 1। अब हमें कॉस का मान निकालने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप इसको जिसका जो लास्ट वाला अंक है इसको आप शुरुआत में लिख दो। बिल्कुल इन संख्याओं को यहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है, ये पीछे से उठा के आगे रख दो। जैसे cos 0 का मान, इससे लास्ट संख्या आ गई 1, तो cos 0 का मान हो गया 1। cos 30 का मान, इससे इधर वाली √3/2, तो cos 30 का मान हो गया √3/2। cos 45 का मान, तो इधर से √3/2 के बाद 1/√2, तो cos 45 का मान आ गया 1/√2। अब cos 60 का मान, तो cos 60 का मान आ गया इधर से 1/2। cos 90 का मान, आ गया sin 0 का मान 0। ये आपको बस एक मान निकालना है, दूसरा मान अपने आप ही आ जाएगा। इसको जैसे sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। तो cos का मान निकालने के लिए आप इन मानों को पीछे से रख दो। जैसे cos 0 का मान हो गया 1, cos 30 का मान हो गया √3/2, cos 45 का मान हो गया 1/√2, cos 60 का मान हो गया 1/2, cos 90 का मान हो गया 0। अब हम मान निकालेंगे tan के लिए। थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। तो अभी हम tan 0 का मान निकालने के लिए, तो tan 0 बराबर sin 0/cos 0।
तो साइन जीरो का मान है 0, कॉस जीरो का मान है 1 है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर सिर्फ 0 ही आता है, तो tan जीरो का मान हो गया 0। अब निकालेंगे हम tan 30 का मान, तो tan 30 बराबर साइन 30 बटे कॉस 30। tan 30 का मान निकालने के लिए tan 30 बराबर साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 का मान टेबल में कितना दे रखा है, 1/2, तो 1/2 और इसके बटे में आ गया √3/2, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan 30 का मान आ गया 1/√3। तो tan 30 का मान कितना आ गया, 1/√3। इसी प्रकार tan 45 का मान, तो tan 45 का मान साइन 45 बटे कॉस 45, तो 1/√2 बटे 1/√2, तो tan 45 का मान आ गया 1। इसी प्रकार tan 60 का मान, तो √3/4 √3/2 बटे 1/2, तो tan 60 का मान आ गया √3। और tan 90 का मान आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1/0। तो किसी भी संख्या के बटे में 0 होने पर उसका मान अपरिभाषित रहता है, मतलब उसका मान ज्ञात नहीं रहता है, अनंत अपरिभाषित। कोई अगर किसी भी संख्या के बटे में जो 0 आ जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो इसी प्रकार tan 90 का मान अनंत अपरिभाषित। अब हमें कुछ नहीं करना है, कोट थीटा का कोट का मान ज्ञात करने के लिए बस वही प्रक्रिया अपनानी है पहले की, लास्ट के मान से शुरू करना है। जो tan का मान जो लास्ट में है उसको कोट के मान में सबसे पहले लिखेंगे। तो कोट 0 का मान हो गया अनंत, कोट 30 का मान हो गया √3, कोट 45 का मान हो गया 1, कोट 60 का मान हो गया 1/√3, कोट 90 का मान हो गया 0। बस कुछ नहीं करना है, हमें एक का मान ज्ञात करना है। दूसरे के मान के लिए जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में लिखना है। अब हम मान निकालने के सेक थीटा का, तो सेक का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। मतलब जो cos का मान है उसका उल्टा करना है बस। अब हम निकालेंगे सेक का मान, तो सेक 0, तो सेक 0 का मान के लिए हमें बस cos थीटा के मान को उल्टा करना है। तो cos सेक 0 के लिए 1/cos 0, cos 0 का मान 1 और 1 का उल्टा करेंगे तो 1, तो सेक 0 का मान आ गया 1। सेक 30 का मान, तो cos 30 का मान है √3/2, तो सेक 30 का मान हो गया 2/√3। बस कुछ नहीं करना है, हमें cos के मान का उल्टा करना है। इसी प्रकार सेक 45 का मान, cos 45 का मान है 1/√2, तो सेक 45 का मान आ गया √2। इसी प्रकार सेक 60 का मान, cos 60 का मान है 1/2, तो सेक 60 का मान आ गया 2। सेक 90 का मान, तो cos 90 का मान है 0, तो सेक 90 का मान हो गया 1/0। मतलब कोई भी संख्या हो जिसके बटे में 0 आ जाते उसका मान अनंत, फिर से अनंत। कोई भी संख्या हो, कितना भी मान हो, अगर उसके बटे में 0 है तो उसका मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस मैंने बोला था ना, एक का मान ज्ञात हो जाए दूसरे का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। जो लास्ट में है उसको पहले लिखना है, जो पहले उसको लास्ट में लिखना है। तो सेक का मान ज्ञात हो गया तो हम कोसेक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो सेक में जो लास्ट मान है वो कोसेक में शुरुआत में होगा, और जो शुरुआत में है वो लास्ट में होगा। तो हम कोसेक का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोसेक 0 का मान हो जाएगा सेक 90 का मान, जो कि है अपरिभाषित अनंत। कोसेक 30 का मान हो जाएगा सेक 60 का मान, जो कि है 2। इसी प्रकार कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, और कोसेक 90 का मान 1। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक मान निकालना है और दूसरे मान को शुरुआत से
लास्ट तक, लास्ट से जो लास्ट में है उसे पहले लिखना है और जो पहले है उसे लास्ट में लिखना है। जैसे अब हमें साइन का मान ज्ञात हो गया तो हमने कोसेक का मान ज्ञात कर लिया, टेन का मान ज्ञात हो गया तो कोट का मान ज्ञात कर लिया, सेक का मान ज्ञात हो गया तो कोसेक का मान ज्ञात कर दिया। तो एक के मान से हम दूसरे के मान से। धन्यवाद।